सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बार भर तहि टीका। मांगेहु दोसर बर कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली दशरथ से, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरे मनोरथ को पूरा कीजिए। तापसी भेष विशेषी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूप यहि शोक, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांत उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांत राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी कोमल विनययुक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरण स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयउ सहमी नाही कछु कहि आवा, जानु सचान बन झपटेहु लावा। बिबरन भयहु निपट नर पालु, दामिनी हनेउ मनहु तरु आलु तालु। गौन सहमि नहि कछु कहि आवा, जनु सचान बन झपटेहु लावा। बिबरन भयहु निपट नर पालु, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तड़ाके पेड़ को बिजली मारे हो। तड़ाके पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बंदरगाह या बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ है। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लागे जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरिन जिमि हतेउ समूला। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरिन जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिन की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवधि उजारि किनि कैकेयी, देहिनि शिव अचल विपत्ति कै नेयी।
अवधि उजारि अवध उजारि किन्हि कह केइ। दीनहीन सी अचल विपत्ति कह नेइ। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवन अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जातेहि अविद्या नाश। कवन अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिम जतिहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राउ मन ही मन झाँका। देख कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पुत न होइहै। आनहु मोल बिसाहि के मोहि। एहि विधि राउ मन ही मन झाँका। देख कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पुत न होइहै। आनहु मोल बिसाहि के मोहि। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन ही मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम दे खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे। काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उत्तरहु अनुकरहु कि नाही। सत्य संध्य तुम रघुकुल माही। जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे। काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उत्तरहु अनुकरहु कि नाही। सत्य संध्य तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। देह न कहूँ अब जनि बरु देहूँ। तजहु सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराहि कहूँ बरु देना। जानेहु लेहि मांग चबेना। देन कहूँ अब जनि बरु देहूँ। तजहु सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराहि कहूँ बरु देना। जानेहु लेहि मांग चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था। समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीचि बलि जो कछु भाषा।
तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी। मानहु लोन जरे पर देई। शिव दधीचि बलि जो कछु भाषा। तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी। मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया है। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जल पर नमक छिड़क रही है, जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे राय। सिरु धनु लीन उसास असि मारसि मोहि कुठाय। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उधारे धराय। सिरु धनु लीन उसास असि मारसि मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे देख जरित ऋषि भारी। मानहु रोष तरवारी उघारी। मोठि कुबुद्धि धार निठुराई। धरि कुबरि सान बनाई। आगे देख जरत ऋषि भारी। मानहु रोष तरवारी उघारी। मोठि कुबुद्धि धार निठुराई। धरि कुबरि सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मुठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा। सत्य की जीवन लेहि मोरा। बोले राउ कठिन कर छाती। बान सविनय तासु सुहाती। लखी महीप कराल कठोरा। सत्य की जीवन लेहि मोरा। बोल राउ कठिन कर छाती। बान सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी प्रिय लगने वाली वाणी से बोलते हैं।